पहले ये वाला वीडियो देखते हैं। योगी जी वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुके बंटवारे के बाद 1947 के बाद वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे, वो नहीं रहना चाहते थे इस्लामी सेटअप में, और उन्हें अपने अपने राष्ट्रवादी होने पर बहुत गर्व है और हमें किसी से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। हम तो रुके अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप में और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े, तो उसमें बांट के तो आप भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। आप बहन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और मुस्लिम है अपने मौलाना और मौलवियों को समझा पाते कि 3 तलाक के मुद्दे पर भी सरकार का फतवा जारी करते बहुत अच्छा होता। मैं क्षमा चाहूंगी, मुस्लिम औरतों के तलाक का मुद्दा आपका मुद्दा नहीं है, ये हम लोगों का मुद्दा है। देश का मुद्दा है, आप पूरे देश की महिलाओं देश का मुद्दा है, आप पूरे देश की महिलाओं के आरक्षण की बात करिए, उनको राज्यसभा में विधानसभा में अरे वो मिल जाएगा, विवेकानंद जी वो ने मिल जाएगा। मुझे दुख होता है कि लोग धर्म को व्यापार बना रखा है, जिस तरह व्यापारी अपने लाभ और हानि के लिए लड़ता है, इसी तरह वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आएगा। और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये जो है ये व्यापार नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को समझाए कि 3 तलाक के मुद्दे पर फतवा जारी करें और एक बड़ी मुस्लिम आबादी को न्याय दें। आप इस तरह के इश्यूज ना उठाइए मेहरबानी से। ये वो वक्त आ गया है कि आप देखें कि मुसलमान औरतों का क्या मुद्दा, मुसलमान खुद मर्द भी एजुकेशन में कितने पीछे हैं। ये बात उन दलों को समझानी चाहिए जो मुसलमानों को केवल आजादी के बाद वोट बैंक बना करके रख दिए हैं। योगी जी से मैं सहमत हूं कि आप जो सवाल इनको कह रही हैं ये उठाए मुसलमानों की गरीबी गुर्बत, और इसकी बात वहां जो पार्टियां जो मुसलमानों को सदियों से दशकों से वोट बैंक समझती है वो पार्टियां भी वहां मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक समझती है, उनके विकास की बात कम करती है। चुनाव में रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर टोपी लगाकर मुसलमानों के साथ तस्वीरें खिंचवाते नेता भी मुसलमानों का भला नहीं करते हैं। कर देंगे, बिल्कुल क्या जाना चाहिए, आवश्यकता है वो क्या जाना चलेगा। तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लॉन्ग लपेट, बिना संकोच के। तो देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के हित में हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। योगी जी आप ये मानते हैं, आप थोड़ा गुस्से में हैं, तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आप चूंकि मुझे कह रहे हैं, मुझे भय है कि आपको फिर पसीना ना आ जाए। बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूं आप गुस्सा करिए, पसीना नहीं आएगा मुझे, चिंता मत करिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया। आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास मुझे परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2-3-4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना है गोरखपुर में जाकर के। एक बार इसको ये बोलेंगे हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, भारत का नागरिक है, वो हमारा नागरिक है, उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है। जब मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक बदलना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं। सर तो कोई भी हो मैं उसका विरोधी। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। योगी जी उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बताना या बदलवा देना, उर्दू हमारी पहचान हिंदी से है या उर्दू से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। फिर मुझे उर्दू में मेरी भाषा हिंदी है, मैं उर्दू नहीं जानता हूं। तो फिर वहां के लोग भी हिंदी जानते हैं, मैं तो जानना हम चाहता हिंदी के हूं नाम पर क्यों नाम रखें। सर सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, जवाब आप देंगे। जिस दिन मैं आपकी तरह यहां आ जाऊंगा चुनाव लड़ने तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आज मेरा दिन है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? शाहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शाहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। यकीनन अगर भारत में कोई पाकिस्तान का झंडा लहराने की घटनाएं हुई हैं, करेगा, लेकिन होना चाहिए। लेकिन ये कहकर आप पूरी आबादी को ये नहीं, पूरी आबादी की बात नहीं की, भारत में हमने पूरी आबादी की बात नहीं। एक बार हम सवाल लेते हैं। आप जिन हिंदू हितों की बात कर रहे हैं उनमें से बहुत से हिंदुओं को, जैसे मैं भी हिंदू हूं, बहुत से हिंदुओं को लगता है कि राम मंदिर की याद आप लोगों को सिर्फ चुनाव के वक्त आती है। तो क्या आपके लिए राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनाव लड़ने का एक जरिया है, मुद्दा है, या इसके बारे में आप लोग अभी कुछ करेंगे? नहीं, हम लोग करेंगे। मैं कल ही रायपुर में राम मंदिर का उद्घाटन करके आया हूं। भगवान राम का ननिहाल है और भगवान राम के ननिहाल में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, और ज्योतिषीय जो गणना है वो बताती है कि भगवान राम के ननिहाल में मंदिर का निर्माण अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन योगी जी जो उन्होंने सवाल किया, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर भी बनेगा और समय आने पर तारीख भी बताएंगे। लेकिन योगी जी ये जो सही कहा उन्होंने सवाल पूछा कि राम मंदिर की बात चुनाव के ठीक पहले होने लगती है। जैसे ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, केशव मौर्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से आ गया कि उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार दो तो राम मंदिर बनाएंगे। जैसे बहुमत की सरकार मिलकर सब 2/3 विधायक जाकर वहां सीधे मंदिर बना देंगे। जब आपकी केंद्र में बहुमत की सरकार है, जब बड़े नेता बात करते हैं तो कानून तय करेगा, लेकिन जब चुनाव आता है तो आप हो या केशव मौर्य फिर राम मंदिर के धैर्य रखिए। मैं समझता हूं राज्य सरकार की बड़ी भूमिका है
वीडियो शेयर लाइक 1986 में जरूर जब अयोध्या में कीजिएगा। राम जन्मभूमि का ताला खुला था तो कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि लॉ एंड ऑर्डर को आप बनाए पाएंगे। राज्य सरकार ने लिख के दिया। मैं श्रद्धांजलि दूंगा स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी को, जिन्होंने उस समय राम मंदिर के इश्यू को लेकर के, और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने 89 में अयोध्या से कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा राहुल गांधी को कि राहुल गांधी अपने पिता का अनुसरण करते तो संभवतः कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती। सवाल वो नहीं है स्वामी जी, सवाल यह है जैसे आपने कहा कि राज्य सरकार की भूमिका होती है। तो एक में सुन लीजिए, राज्य सरकार की भूमिका अगर होगी तो एक अमित शाह ने, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले मैनिफेस्टो जारी किया, कुछ दिन पहले आप भी मंच पर थे। उस मैनिफेस्टो में बहुत सारे वायदे हैं, वही वायदे पूरा करते करते शायद 5 साल में पूरा ना हो, तो आप वो वायदे पूरा करेंगे जो मैनिफेस्टो में दिया, या जाकर मंदिर बनवाने जाएंगे वहां जहां कानूनी मामला मंदिर भी बनेगा और ये विकास के सारे कार्य भी होंगे। हमारा विकास कार्य जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके होगा, सबके लिए होगा, सबका साथ और सबके विकास की बात होगी। जब आप बोलते हैं ना योगी जी कि जात मजहब इन सब से ऊपर उठ के होगा, तो बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि जब फिर आपके बयान पढ़ने लगते हैं तो लगता है जो आप बोल रहे हैं और जो बयान देते हैं आप लोग, जो चुनाव के समय बोलते